ठंड के कहर से कोई घर के बाहर नहीं निकलता। जो भी निकलता सीधा हाथ सेकने बैठ जाता। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल था और वो अपने एक बच्चे के साथ और अपनी मीरा पत्नी के साथ रहता था। एजी रात की गुजारे के लिए लकड़ी भी नहीं है और घर जो राशन था वो तो सब खत्म हो गया। आप कहीं देखो काम को, ऐसे थोड़ी घर का गुजारा चलेगा। फिर अब्दुल भी किसी काम की तलाश में चला जाता है। फिर वो जा ही रहा होता है, उसे रास्ते में एक बूढ़ा और एक रामू नाम का आदमी मिलता है। रामू आग के मजे ले रहा है क्या? हाँ अब्दुल भाई, तेरी भाभी ने भेजा तो था लकड़ी लेने या कोई काम ढूंढने, पर इस लाल राम बूढ़े के साथ भेंट गया। मैंने सोचा थोड़ी देर आग सेक लूं। रामू भाई, मैंने भी लकड़ी या कोई काम ढूंढने जाना था, साथ में चलते हैं तीनों। भाई ठंड बहुत है, मैं नहीं जाता, मैं आग सेकूंगा। तुम दोनों ने जाना है तो जाओ। अब्दुल भाई, हम दोनों देखने चलते हैं कोई काम। हाँ चलो रामू भाई। फिर वो दोनों जा ही रहे थे। रामू बोलता है, अब्दुल भाई, दोनों जा तो रहे हैं, पर ज्यादा लकड़ी होएगी तो कुछ लकड़ी वाले सेठ को बेचकर पैसे ले लेंगे। इससे हमारा घर का राशन वगैरह का भी जुगाड़ हो जाएगा। बात तो तुम सही कर रहे हो। हाँ रामू भाई, ऐसा ही करेंगे। फिर वो दोनों काम शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं सेठ के घर पेड़ का टाना बेचने। वो सेठ अच्छा व्यवहार का था, वो लोगों की मदद करता था और अच्छा आदमी था सेठ। आओ आओ रामू और अब्दुल भाई साहब, बताओ कैसे आना हुआ आज हमारे घर पर? वो सेठ जी, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था आपसे। हाँ हाँ बताओ अब्दुल भाई, क्या काम था? सेठ जी, हम तो देखो गरीब आदमी और बेरोजगार हैं, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। हाँ, कुछ पैसे की जरूरत थी, उसके बदले में हम आपको लकड़ियां दे देते हैं, आप हमें कुछ रुपया दे देना। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, पर मेरे पास एक कीमती सामान है। अगर तुम उसका गलत यूज न करो तो तुम भी मेरी तरह अच्छे कपड़े और अच्छे पैसे वाले दिखोगे। क्या सेठ जी, बच्चे वाली बातें कर रहे हो? कुछ रुपया दे दो, वही बहुत है हमारे लिए। सेठ उन्हें पैसे देकर भेज देता है। वो दोनों भी चले जाते हैं और फिर रामू बोलता है, आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई लड़की बेचकर। रामू पागल, लकड़ी बेचकर लड़की नहीं बेची हमने। ओह, बुढ़ापा आता जा रहा है ना, दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। तुझे पता लगेगा बुढ़ापे में जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर वो दोनों मस्ती मस्ती में जा रहे होते हैं। फिर क्या रात हो जाती। फिर अब्दुल बोलता है, रामू लो, तुम्हारा घर तो आ गया, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ अब्दुल भाई, मेरा शरीर भी दर्द हो रहा लकड़ी काट काट कर, ऊपर से रात भी बहुत हो गई। ठीक है अब्दुल भाई। फिर क्या अब्दुल अपने घर आ जाता है। आखिर आ ही गए आप सुबह की। देख रही हूँ मैं कि कब आएंगे। लकड़ी लाए हो या नहीं? लकड़ी तो नहीं लाया, पहले ये बताओ बच्चा सो गया क्या? हाँ, बच्चा सो गया है, पर आपका डेली का चक्कर है कि लकड़ी ले आऊंगा। अब तो घर का राशन खत्म हो गया, हम तो रह लेंगे दोनों, पर बच्चे का क्या होगा? हाँ, मैं लकड़ियाँ सेठ को बेच आया, कुछ पैसे दे दिया उन्होंने। मुझे उस पैसों हमारा घर का गुजारा हो जाएगा। हाँ, और लकड़ियाँ मैं कल अपने लिए ले आऊंगा। अब मुझे सोने दो, मेरा शरीर काम कर कर थका हुआ है। फिर रात भी बहुत हो जाती। फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अच्छी सी सुबह हो जाती, सुंदर पंछी उड़ते हुए। एजी राशन तो मैं ले आऊंगी, ठंड बहुत है, आप जाओ और लकड़ियों का इंतजाम करो। फिर वो अपनी पत्नी की बात सुनते ही लकड़ियां का इंतजाम करने चला जाता है। वो सेठ के घर की साइड से जा ही रहा होता, उसे कुछ ख्याल आता है। अब्दुल ये सोचता है कि सेठ कल कोई चीज का नाम ले रहा, आज उससे पूछने जाता हूँ क्या चीज है वो। फिर वो सेठ के घर जाता है। सेठ जी, कल आप किस चीज की बात कर रहे थे? कीमती सामान की? अब्दुल भाई रुको, मैं वो कीमती सामान लेकर आया। ये देखो, जादू ही कारपेट है, ये मुझे मेरे परदादा ने दिया था। ये काम ऐसे करता है, रात को सोने से पहले जो मांगोगे वो ही मिलेगा। सुबह अपने आप दिखेगा सामान वो इसके ऊपर।
पर इसका ये बात है, अगर रात को 2 विश मांगेंगे तो ये गायब हो जाएगा। गलती से भी 2 विश ना मांगना। फिर अब्दुल कारपेट लेकर घर की साइड चला जाता है और उसकी पत्नी बोलती है, क्या आप फिर आज लकड़ियाँ नहीं लेके आए? लकड़ियों को छोड़ो, मेरे पास ये जादुई कारपेट है। जो मांगोगे वो ही मिलेगा। रात के टाइम विश मांग कर सो जाओ, सुबह वो चीज इसके ऊपर मिलेगी। मीरा खुश होकर बोले, ऐसा क्या? सच में क्या? हाँ मीरा, हाँ, रात होने दो, फिर मैं दिखाता हूँ इस कारपेट का कमाल। फिर क्या, रात हो जाती है। फिर दोनों कारपेट को देख रहे होते हैं। हे मेरे जादुई कारपेट, सुबह इस पर लकड़ियाँ मिले। फिर सुबह हो जाती है। दोनों देखते हैं तो उसके ऊपर लकड़ियाँ पड़ी होती हैं कुछ। फिर वो अगले दिन राशन मांगते हैं तो अगले दिन उसके ऊपर कुछ राशन दिखता है। ऐसे 5-7 दिन अच्छा काम कर रहा होता है। जादुई कारपेट पर वो अपनी पत्नी को ये बताना भूल जाता है कि 2 विश कभी मत मांगना। फिर क्या, उसकी पत्नी कारपेट के पास जाती है और बोलती है दूसरी विश। हे मेरे जादुई कारपेट, इस पर बहुत सारा सोना चांदी हो या पैसे हो, सुबह इस पर दिखे वो सामान। फिर वो दोनों देखते हैं, सुबह उनके घर से कारपेट ही गायब होता है। मीरा, तुमने कारपेट को कहीं रखा है क्या? रखा तो नहीं है, हाँ, पर मैंने रात को दूसरी विश मांगी थी कि सोना और चांदी और पैसे इस कारपेट पर सुबह मिले। सत्यानाश हो गया। उस सेठ ने ये बोला था कि अगर दूसरी विश मांगेंगे तो ये कारपेट अपने आप गायब हो जाएगा। दोनों बैठकर अफसोस कर रहे होते। अब्दुल सोचता है, काश मैं ये बात मैंने अपनी पत्नी को बता देता। उन्होंने अपनी गरीबी खुद बनाई। अमीर हमेशा चालाकी से काम लेता है और गरीब लापरवाही से। इस कहानी से ये सीख मिलती है,